इस समय हम राजनगर रामपट्टी डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ केयर सेंटर पे हैं और इस हेल्थ केयर सेंटर अभी जो पूर्व में कोरोना का दूसरा फेज जो हुआ था उसमें बढ़ चढ़ के काम किया था। यहाँ के जो भी हेल्थ स्टाफ हैं, यहाँ लोग आए तो ज़्यादा लोग सकुशल अपने घर वापस गए कोरोना से जंग जीत के। अभी मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा जी आए हुए हैं ये हेल्थ सेंटर पे और यहाँ इन्होंने सघन जांच किया है, निरीक्षण किया है। हम सर से पूछते हैं कि उन्होंने निरीक्षण में क्या पाया। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर आप अभी जो ये निरीक्षण किए हैं, सघन निरीक्षण, उसमें क्या पाए हैं? मैं आज यहाँ खासकर इसलिए आया था कि एक RT-PCR जांच होता है, सैंपलिंग जो हम लोग कोरोना के जांच के लिए सैंपलिंग करते हैं, उसका सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जांच होता है RT-PCR। हम लोग के ज़िले में RT-PCR पर हम लोग RT-PCR के लिए हम लोग मधुबनी मेडिकल कॉलेज और दरभंगा मेडिकल कॉलेज पर अभी निर्भर है। और अभी ये हाल है कि 4 दिन पहले टारगेट हम लोग का 2100 दिया गया था। हमारे जिला ने 2100 के बदले में 2400-2500 मतलब लोग कर रहे थे। तो अब उसकी वजह से जो ज़्यादा कर लिए जाने की वजह से 3 दिन तक हुआ कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज से ने अभी बंद कीजिए, अभी आपका सैंपल नहीं लेंगे, तो सरप्लस हो गया। एक तरफ से मुख्यमंत्री महोदय का है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, इसको बढ़ाइए, यही मेन जांच है। तो जांच के लिए जोर लगा दिया हमारे चिकित्सा पदाधिकारी, हमारे कर्मियों ने। कुछ ज़्यादा बढ़ गया तो हम लोग को रोकना पड़ रहा है। सरकार की ये मंशा है कि हर एक ज़िले में RT-PCR की लेबोरेटरी स्थापित हो और मधुबनी में भी स्थापित होने की प्रक्रिया चालू हो गई है। मधुबनी में हमारे सदर अस्पताल में जगह का अभाव होने की वजह से आपके रामपट्टी में ही जो कोविड केयर सेंटर था उधर पैरा मेडिकल बिल्डिंग में, उसी में एक रूम में RT-PCR का लैब स्थापित हो रहा है। सिविल वर्क्स BMSICL के माध्यम से किया जा रहा है और कुछ मशीन RT-PCR के इक्विपमेंट्स कुछ आके रखे हुए हैं। तो उसी का निरीक्षण करने में आया था कि काम की रफ्तार क्या है, कितने दिन में हम लोग का RT-PCR लैब स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो चूंकि बकरीद के कुछ लोग थे तो कुछ कर्मचारी काम करने वाले कर्मी थे, कुछ नहीं थे। उन लोगों से पूछने पता चला कि कम से कम अभी 1 महीना उन लोगों के हिसाब से भी BMSICL को और लगेगा सिविल कवर्स कंप्लीट करने में। और फिर हम लोग तो चूंकि देखना जरूरी है, सुपरविजन मॉनिटरिंग नहीं करने से कोई काम जल्दी की वजह से देरी बहुत लग जाती है। तो वहाँ देख लेने के बाद तो फिर हुआ कि मेरा अपना पुराना जो DCSC है जिसने इस ज़िले को मान और सम्मान भी दिया, बहुतों की जान भी बची यहाँ। और एक सच में सबों ने बहुत बढ़िया से मेहनत से यहाँ काम किया, परंतु अभी पेशेंट नील है। लेकिन केंद्र को बंद करने का निर्देश हमें आया नहीं, इसीलिए अभी चिकित्सक भी हैं, अभी GNM भी हैं, पैरामेडिकल कर्मी भी हैं। तो सब लोग यहाँ पर डेप्यूटेड हैं, स्वाभाविक है कम संख्या में, लेकिन मेरा अभी भी फॉलोअप का काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि कोई अगर कॉल करता है कि हमको ये दिक्कत है कोविड का पुराना पेशेंट, तो उसको सलाह दी जाती है। और कोई अगर इस सेंटर पर पहुँच भी जाता है पोस्ट फॉलोअप पोस्ट कोविड कोई कॉम्प्लिकेशन के लिए, तो उसको भी देख लिया जाता है। कोई नया केस भी आता है तो उसका भी ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। लेकिन अभी एक्टिव केसेस, अभी केस की संख्या यहाँ नगण्य है, परंतु हम चाहते हैं कि इसको ये ध्वस्त नहीं हो जाए, मीन्स इसकी व्यवस्था, इसलिए अभी हमको बना के भी रखने का है कि तीसरे लहर की आहट सुनाई दे रही है। हालांकि हमारे ज़िले में लगातार 000 ही केस निकल रहा है, लेकिन बगल के ज़िलों से कब आ जाएगा, बगल के राज्यों से हम लोग नहीं जानते हैं। इसी क्रम में मैं आया था कि जरा देख लूं और सब लोगों से मिल भी लूं। सर वो तीसरा फेज जो आ रहा है, खास करके अभी सर जिससे पहले रेलवे स्टेशन पर जो यात्री आते थे उसका भी जांच किया जाता था और अभी जांच नहीं हो रहा है। तो तीसरा लहर सर, ये तीसरा फेज जो आ रहा है, तो ये कौन ठीक है? अगर जांच नहीं होगा तो पेशेंट यहाँ पहुँच जाएंगे और हम लोग बाद में प्रभावित हों, तो उसके लिए सर बताइए। ये कहाँ से हो? एकदम मेरा स्टेशन का जांच अभी भी जारी है। डॉक्टर कमलेश RVSK के हैं, वो इसके इंचार्ज हैं और वो डेली सुबह में ग्रुप पर मैसेज आ जाता है कि आज 90 का, चूँकि अभी बकरीद का भी समय था और बकरीद के समय में और श्रावणी मेला में भी, तो बकरीद के समय में बहुत लोग बाहर से आते हैं, इसलिए राज्य सरकार का निर्देश था कि एकदम बाहर से आने वालों, चाहे वहाँ सकरी थाना मोड़ के पास हो, चाहे मधुबनी स्टेशन पर हो, सो अब भाई हमने किसी भी टीम को हटाया नहीं।
इसलिए कि टीम को हटाने का निर्देश नहीं है। और अब जो समय आ रहा है फिर वही दिवाली, दशहरा, छठ वाला, तो फिर बाहर से इसलिए वो स्टेशन वाला कोई भी टीम नहीं हट रहा है। और डेली जैसे अभी भी 100 सवा 100 की संख्या में जांच होता है, हालांकि केस नहीं निकल रहा है अभी, हम डेली सुबह का देखते हैं। इसलिए ये स्टेशन पर जांच होना बंद हो गया है, ये सही नहीं है, अभी भी जांच जारी है। दूसरी बात है, तीसरी लहर के लिए अगर इस कोविड से हमको जीतना है तो कोविड से जीतने के लिए हमको अपने व्यवहार को सतत, मतलब कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको अपनाना ही पड़ेगा। हम लोगों को मास्क लगाना ही पड़ेगा। और हम लोगों को जो भी केस आया, एक केस से 50 केस बनता है, समय पर उस केस की पहचान करनी ही होगी। और वो संभव है सैंपलिंग से, और सैंपलिंग पर जोर दिए हुए हम लोग बिहार में विदिन 5 रहते हैं। तो कहे कि मेरा जिला भी बड़ा है और हमेशा ही हम लोग एक दिन स्पेशल ड्राइव चला, हम लोग ने एक दिन में 16,500 जांच कर दिया। तो इसीलिए हमारे सब जितने कर्मी काफ़ी सहृदयता से काम करते हैं और सैंपलिंग हम लोग करते हैं। सैंपलिंग करने से ही काम नहीं होता है, उसमें एक भी केस निकला तब हमारी नज़र आती है। खासकर मैं बहुत जागरूक रहता हूँ उस पर कि उस केस में इन्फेक्शन है, उस केस में कोविड का है, उसको मतलब कि वहीं पर अपने जगह पर उसको ख़त्म कर देना है, दफना देना है। कैसे होगा? तो उस आदमी को बोले चलिए अपने ही घर में आप एक रूम में आइसोलेट हो जाइए, आपका इन्फेक्शन वहीं सीमित रहेगा और 7 दिन वो इन्फेक्शन स्वतः खत्म हो जाएगा। आप दूसरे को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। ये काम हमको करना है कि आइसोलेट करके उसको केस को वहीं पर लोकलाइज कर देना है, एक से ज़्यादा लोगों को फैल नहीं पाए। और फिर उसको फॉलो अप करना है, उसको दवा देनी है। और इस चीज़ में हमको ये चीज़ करते रहना है। और जिसको कोविड हो गया, जो घर में नहीं आ रहा है, उसके लिए हमने कोविड केयर सेंटर हर जगह कहीं बंद नहीं किया है कि अगर वहाँ नहीं सुविधा है, कुछ ज़्यादा हो गया तो यहाँ है हमारे पास। अब तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है हमारे पास, पाइपलाइन वाला ऑक्सीजन है। और हमारा अभी जो है सो कल DRDO LNT का मेरा ऑक्सीजन प्रोडक्शन सदर अस्पताल में उसका मतलब सब सामान भी आ गया। और 9-10 अगस्त तक वो चालू भी हो जाएगा। तो इसीलिए तो धीरे धीरे हम लोग मजबूत हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, तीसरे लहर वैक्सीनेशन पूरा जोर पर है। हम लोग 8.5 लाख के आसपास वैक्सीन दे दिए। सरकार कहती है 6 महीने में 6 करोड़, मधुबनी जिला कहता है हमको 3 महीने में 6 करोड़ कर देंगे, तुम वैक्सीन दो। पर वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अदरवाइज नहीं तो हम तो इतना ज़्यादा लोगों में डिमांड है, जितने लोग जागरूक हैं कि अगर वैक्सीन मिले तो 3 महीने में 6 करोड़ हो जाए बिहार में। तो एनीवे तो इसलिए वैक्सीनेशन भी एक्स्ट्रा हो रहा है। अभी आपने ICMR सर्वे का रिपोर्ट पढ़ा होगा, बिहार का फिगर है 67%, मधुबनी का फिगर है 77%। इवन बच्चों में जिनको टीका नहीं लगा उसमें भी 60% से ज़्यादा इम्यूनाइज्ड हो गए। तो ये बच्चे लोगों को ज़्यादा होगा, हम तो नहीं मानते इस बात को। पहले वेव में भी बच्चों को इन्फेक्शन गया था, काहे नहीं बच्चे बीमार पड़े। सेकेंड वेव में क्या बच्चा का नाक बंद था क्या, उसमें भी गया उसको, काहे नहीं बच्चे बीमार पड़े। बच्चे का इन्नेट इम्यूनिटी स्ट्रांग है। बच्चे में एक रिसेप्टर होता है ACE रिसेप्टर, वो कम होता है और ACE रिसेप्टर से ही इन्फेक्शन का सीवियरिटी बढ़ता है। तो इसीलिए बच्चा लोग का एंटीना रिसेप्टर जो है तो काफ़ी स्ट्रांग है। बिना वैक्सीन के 60% पहुँच के तैयार है लोग एंटीबॉडी उसके बॉडी में। इसीलिए भगवान न करे थर्ड वेव आए, और अगर आए तो मेरी बातों से आपको लग गया होगा कि हम काफ़ी तैयार हैं, इसीलिए हम लोग देख लेंगे इसको। सर, ये जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किए हैं आपके सारे सहयोगी, तो मेरा सर एक सुझाव होगा सर के लिए कि हौसला अफजाई के लिए सर इन लोगों को कम से कम एक आयोजन करके कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक सर्टिफिकेट से जरूर नवाजा जाए। हाँ, ये तो मतलब हाँ, ये तो देखिए सही बात आपने कहा कि हम जान रहे हैं शिवसेना साहब कि आप दिल से इन लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन दिखना भी चाहिए कि आपने हौसला अफजाई किया। इसलिए ठीक है, इस पर हम लोग विचार कर ही रहे हैं और हम लोग इसको करेंगे। इसको शासी निकाय की बैठक में इसको पारित करवाएंगे। और सिविल सर्जन ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब नोडल है, वर्चुअली उनसे हम चाहते हैं कि उनके माध्यम से ये काम हो और इस पर हम लगे रहेंगे। और वो भी चाहते हैं, वो भी गहे बगहे तो उनको भी पता है कि स्वास्थ्य विभाग ने उनको भी ख्याति दी है। उनको भी लगता है कि स्वास्थ्य विभाग ने हमको मतलब कि स्वास्थ्य विभाग ने हमको मजबूत किया है। अगर फेल हो जाता है कहीं पर, फिर प्रोग्राम फ्लॉप होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की का ही लगता है कि कहीं रह गया कमजोरी। बट ऐसा भी है, स्वास्थ्य विभाग ने हमेशा है उनको मतलब कि काफ़ी उनके चाहे अनुसार काम किया है और हर फ्रंट पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। सर अंतिम सर क्वेश्चन, सर ये मधुबनी जिला वासियों को
कोरोना से बचने के लिए और तीसरा लहर जो आ रही है उसको देखते हुए एक अपील किया जाए कि लोग कैसे बचें? बस एकदम इसमें एक ही बात बोलनी है कि इस मूल मंत्र को हम तो पहले कई बार कहते हैं कि बीमारी होता है 3 चीज़ से। बीमारी होता है या तो कीड़ा से, उस कीड़ा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, दवाई भी नहीं निकला है, चैप्टर क्लोज। बीमारी होता है आदमी में होस्ट में को मजबूत करने के लिए वैक्सीनेशन दे रहे हैं आप, वही कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं। तो वैक्सीन पूरा लें। वैक्सीन ये नहीं कि हम नहीं लेंगे, वैक्सीन खाने से बच्चा, वैक्सीन लेने से बच्चा नहीं होगा, ये सब जो भ्रांति, जो अफवाहों से दूर रहें। तो होस्ट के लिए मैसेज है कि अफवाहों से दूर रहें और पूरा वैक्सीनेटेड हो जाएं। और तीसरा है माध्यम, इन्होंने खासा और हमारे देश में है, तो बीच में जो माध्यम है इसके लिए है कि आप मास्क पहनें, थोड़ा दूरी बनाए रखें। दिस आर द ओनली। तो इसीलिए वही पुराना मंत्र है कि वैक्सीनेशन पूरा लीजिए, लोगों को शिक्षित कीजिए कि आप दूरी बनाए रखो। अभी वैक्सीन, ये वाला बीमारी रूप बदलता है, वैक्सीन के बाद भी हो जा सकता है। अगर वो रूप बदल लिया तो वो वैक्सीनेशन के बाद भी पकड़ सकता है। इसीलिए वो डिस्टेंस मेंटेन करना, सफाई सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना, मास्क पहनना, ये मूल मंत्र है। और वैक्सीनेटेड होते रहें, वैक्सीनेशन और मनोबल बनाए रखना है, मनोबल बनाए रखना है। धन्यवाद। यही आप थे सिविल सर्जन मधुबनी डॉक्टर सुनील कुमार झा जी, और इन्होंने बताया कि अभी जो तीसरी लहर आ रही है, वैक्सीनेशन अवश्य ले और वैक्सीनेशन ले और दूरी बना के रखे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और मास्क पहने। फिर हम मिलते हैं अगले खबर के लिए, तब तक आप देखते रहिए KR न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।